जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक खुद की जर्नी है। अब जर्नी क्यों कहूँ, क्योंकि हम सोल पर्पस जर्नी में रहते हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। और रहने के मतलब ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं, सभी गाइडेंस के माध्यम से मैं अक्सर कहती हूँ कि कभी कभी डिवाइन मुस्कुलाइन के अंदर भी फेमिनाइन ऊर्जा होता है और फेमिनाइन के अंदर भी मुस्कुलाइन ऊर्जा होता है। और ये शिव शक्ति की ऊर्जा है जो बैलेंस मूड में होता है। लेकिन बैलेंस मूड कब होता है उसको ज़रूर समझिए, क्योंकि हम अनबैलेंस होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण डिसबैलेंस होकर हम इस जर्नी को समझ नहीं पाते हैं, ना ही लोगों को समझ पाते हैं, ना ही अपने खुद की अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, ना ही अपने खुद के आत्मा को पहचानते हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर इस गाइडेंस के माध्यम से समझिए कि कैसे सोल पर्पस जर्नी में रहकर हम अपने आप को हील करें। और हील कब होंगे दोस्तों, जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं। और नियंत्रण कब छूटता है, जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए इस गाइडेंस को, और अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए और अपने आप को हीलिंग कैसे करें, इसको ज़रूर समझिए। क्योंकि जितना जल्दी हो सके आप हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, आप हील होंगे, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, आपका मन प्योर होगा, आपकी आत्मा शुद्धि होगी। इस तरह ऐसे होता है दोस्तों। आप इनर वर्क करते हैं, आप अपने किसी तरह भी, जैसे कि आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, उन सभी परेशानियों से या परिस्थिति से आप निकल जाते हैं। और निकलने के साथ साथ आप अपने जर्नी में जरूर चलते हैं दोस्तों। जर्नी में चलने के साथ साथ वो खुशियाँ भी अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं, और ऐसा ही होता है। तो आप ये जो गाइडेंस है दोस्तों, ये गाइडेंस उन सभी के लिए है जो किसी भी बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, जो लोग नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो खुद की डिवाइन काउंटर पार्टनर लाइफ के लिए हो, चाहे उसके फैमिली मेम्बर, जैसे कि घर में बच्चे हैं उसको छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर जो फैमिली मेम्बर रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, अगर उसने कुछ कह दिया तो उन बातों को लेकर पकड़ के बैठे रहते हैं। उन बातों पर अपना मन इतना भारी कर लिया रहता है कि उस बातों को अपने माइंड में लेकर बैठकर वो एंजाइटी महसूस करता है, जिसके कारण उसे अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो काउंटर पार्टनर रहता है डिवाइन मुस्कुलाइन, उनके जरिए दिए हुए दुख दर्द रहता है, ट्रोमा रहते हैं, उससे भी वो हील नहीं हो पाते हैं। तो आप कैसे हील होंगे दोस्तों, आप फिर कैसे चलेंगे अपने जर्नी में, उसको ज़रूर समझिए। क्योंकि सोल जर्नी यूं ही जर्नी नहीं होता है। सोल मतलब अपनी आत्मा को पहचानना, उस आत्मा से कनेक्ट होना, उस आत्मा को समझना कि आपकी जो आत्मा है वो क्या कहता है, आपकी जो आत्मा है वो किस लिए आया है इस पृथ्वी में, आप क्या करने के लिए आए हैं, ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है इस संसार में, उसको समझना होता है दोस्तों। और आपके जीवन में जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है और ये कैसे हुआ है, उसको भी समझना होता है। और ये कैसे होता है दोस्तों, ये हमारी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होता है। हम जब पूर्व जन्म में जैसे जैसे जन्म लेते हैं और हमें कुछ कार्य दिए रहते हैं परमात्मा, उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, जो बार बार हमें इस पृथ्वी में आना होता है। लेकिन हम वही लाइफ में जीते रहते हैं, लूप लाइफ में जी कर हम अपनी जर्नी ऐसे ही चलाते हैं रहते हैं दोस्तों। और हम फिर नेक्स्ट जन्म में लेते हैं, फिर हमारे साथ वही ट्रिगर मिलता है, वही कार्मिक लोग आएंगे, वही थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन आएंगे, वही पार्टनर फिर रिटर्न आएंगे, दूसरे जन्म में लेकर आएंगे, फिर वो हमें दुख दर्द देगा या तो फिर हम उसे दुख दर्द देंगे। ये सिचुएशन लगातार बनता चला जाता है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं इस सिचुएशन से और अपने सोल को जानना चाहते हैं और सोल पर्पस जर्नी में चलकर आप उस ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर ईश्वर ने आपको किसी बहुत बड़े कार्य के उद्देश्य के लिए भेजा है, और होता है दोस्तों, जो सोल जर्नी डिवाइन फेमिनाइन होती है उसके जीवन में उसका एक उद्देश्य होता है कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन वो नहीं समझ पाती है, और ना समझने के कारण वो लूप लाइन लोगों में फंसी पड़ी रहती है, कार्मिक लोगों में फंसे पड़े रहते हैं। वही डिवाइन मुस्कुलाइन काउंटर के जीवन में वो कहीं ना कहीं फंसी पड़ी रहती है। और ऐसा होता है दोस्तों, जो
कई सालों तक चलता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सभी जो प्रॉब्लम या जो आपके जीवन में जो सिचुएशन चलता है उससे आप बाहर निकल सके और सीधे अपने आत्मा को पहचानने के साथ साथ उस ईश्वर से कनेक्ट हो सके, तो यह गाइडेंस आप जरूर समझिए दोस्तों। और समझने के साथ साथ आप अपने जीवन में जो नियंत्रण छोड़ते हैं, जो सरेंडर मूड में रहते हैं, और क्यों रहना चाहिए उसको ज़रूर समझिए। सरेंडर मूड में इसलिए भी रहना चाहिए हमें क्योंकि हम जितना हो सके लोगों को छोड़े, क्योंकि हम लोगों के बातों को छोड़ते हैं तो हमारा जो मन है वो पॉजिटिविटी होता है। लोगों को पकड़ के नहीं रखते, हम अपने आप को चुनते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं दोस्तों। और बनाने के साथ साथ वो आत्मा को भी पहचानते हैं। आत्मा को पहचानने के साथ साथ हम अपनी जर्नी में जो कार्य करने के लिए आ रहते हैं उस सोल पर्पस को, कार्य को करने के लिए जो ईश्वर ने भेजा रहता है उसको हम समझने लगते हैं। और समझने के साथ साथ अपनी खुद की आत्मा की मुक्ति के लिए, अपने कर्मों को शुद्धि करने के लिए। और क्यों करना होता है? क्योंकि हम कई जन्मों के पापों को लेकर आए रहते हैं। हमारी आत्मा कई जन्मों से लहूलुहान रहता है दोस्तों, जो डूबा रहता है खून से, लहूलुहान होकर लथपथ रहता है और हम उसे नहीं समझ पाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आता है और जो सिचुएशन बना रहता है, लेकिन हम उसी लूप लाइन में फंस के रह जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर वर्क। और जैसे जैसे हम इस जन्म में अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें बार बार उसी जीवन में आना पड़ेगा, फिर वही हमारे साथ सिचुएशन बनेगा, फिर वही लोग आएंगे। ऐसा होता है, हमें कर्मों के बंधन को भुगतना होता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। लोग हमें धोखा क्यों देते हैं, लोग हमें चीटिंग क्यों करते हैं, ये कार्मिक लोग हमारे जीवन में क्यों आए हैं, ऐसा सोचते हैं दोस्तों। और हम दोष किसको देते हैं? अपने आप को नहीं, लोगों को देते हैं कि लोग बुरे हैं, लोग गंदे हैं, लोग गंदे आचरण में लगे रहते हैं, ऐसा सोच बनाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं कि सोचो, ज़रा सोच के देखो, अपनी आत्मा को पहचानो कि आपने भी तो कुछ पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, आपने भी तो कुछ बुरा कर्म किया होगा, उसका तो फल पा रहे हो। ये सोच है दोस्तों। अगर जिस दिन जो व्यक्ति समझ लेता है, जिस दिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है और आत्मा से कनेक्ट होकर उस परमात्मा को जानता है, वो अपने लाइफ को जीने की तरीका को बदलता है और उस आत्मा को शुद्ध भी करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है। वो लोगों को दोष देने में नहीं लगता है, वो अपने ऊपर वर्क करता है और वर्क करके अपनी जो कर्म के बंधन है उससे छुटकारा भी मिलता है दोस्तों। जब वो अपने ऊपर कार्य करने लगे रहते हैं, लूप लाइफ में नहीं फंसे रहते हैं, लोगों के बातों में नहीं फंसते, ना ही कार्मिक जो पार्टनर रहेगा उसके में नहीं फंसते, या फिर उसके डिवाइन काउंटर पार्टनर है उसमें नहीं फंसते। वो सिर्फ अपने आप, अपनी आत्मा को, अपनी कर्मों को देखते हुए उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और जितना हो सके वो उच्च विचार रखते हैं, अपने उद्देश्य को उच्च रखते हैं कि मुझे इस जीवन को, इस जर्नी में पॉजिटिव विचार लेकर चलना है, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ चलना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मेरा मन पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, इस तरह वो सोचकर चलते हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, जितना हो सके आप अपने मन को पवित्र रखते हैं, लोगों को दोष नहीं देते हैं, निगेटिव विचारों को नहीं रखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव होता है। आप जितना नियंत्रण छोड़ते हैं, सरेंडर मूड में रहते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आप जितना उसे पकड़ के चलेंगे कि ये पार्टनर मेरे पास आ जाए, या ये लोग मेरे बात माने, या ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को छोड़कर आप सीधे जो आपके जीवन में होता है उसको आप परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, नियंत्रण को छोड़ देते हैं और सीधे अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और अपने उद्देश्य को समझते हैं कि मुझे इस संसार में मेरा कुछ मायने हैं, मेरी आत्मा जो है कुछ करने के लिए आई है। और आप अपने आत्मा को समझते हैं दोस्तों, और ये डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ज़रूर होता है। तो जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कहीं गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा कहीं लोगों को तो हर्ट नहीं हो रहा है,
कहीं लोगों को दुख तो नहीं मिल रहा है, इनको भी समझना और सोचना होता है दोस्तों। आप देखते हैं कि अक्सर जितना लोग तू मैं में लगे रहते हैं, लोगों में फंसे रहते हैं, उनका जीवन उसी भंवर में फंसा पड़ा रहता है। वो जर्नी में अपना उलझन में फंसे रहते हैं, वो अपने जीवन जीने की तरीका को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपने आप को चुनते हैं, अपने अकेलेपन में रहकर भी वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, वो ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा सोल को जानते हैं, तो उस दिन व्यक्ति अपने आप को समझने के साथ साथ अपने उद्देश्य की जो सही रास्ता है उसको जरूर चुनता है और उस मार्ग पे जरूर चलता है दोस्तों। जब हम अपनी खुद की आत्मा को पहचानते हैं और आत्मा से जुड़ते हैं, अंदर की गहराई तक हम जुड़ते हैं, ना कि बाहर से। क्योंकि बाहरी तौर पे हम दिखावटी रहेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं या फिर हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि आपकी अंदर खुशियाँ नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं है, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर आप डिवाइन फेमिनाइन रहते हुए भी आप उस ईश्वर से प्योरिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके प्योर रहना चाहिए, जितना हो सके जो हाथ को बंधे हुए मुट्ठी में ना रहकर सीधे खुले हुए हाथ इस तरह छोड़ते हुए चले और ईश्वर से कनेक्ट जरूर होए और अपना मन प्योर रखे और इनर वर्क जरूर करिए दोस्तों आप। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप सब सभी चीज़ समझ सकते हैं। आप सभी इतना ही कहती हूँ दोस्तों। जय श्री कृष्णा।